राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब एनसीपी के संस्थापक शरद पवार विधान भवन पहुंचे। वे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बुलाई गई एक अहम बैठक में शामिल होने आए थे, लेकिन बैठक से पहले जो हुआ उसी ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी। दरअसल शरद पवार ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय में बैठक की। खबर मिलते ही एकनाथ शिंदे भी कैबिनेट बैठक छोड़कर अपने कार्यालय पहुंचे और उन्होंने शरद पवार का स्वागत किया। यही तस्वीरें सामने आने के बाद विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एनडीए के भीतर सवाल उठने लगे। इस पूरे मामले पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शरद पवार देश के बड़े और अनुभवी नेता हैं, इसलिए उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। राउत का कहना था कि एकनाथ शिंदे वही नेता हैं जिन्होंने शिवसेना में बगावत की और महाराष्ट्र की राजनीति को धोखे और भ्रष्टाचार से प्रभावित किया। ऐसे नेता के कार्यालय में जाकर अपनी पार्टी की बैठक करना सही संदेश नहीं देता। इतना ही नहीं, संजय राउत ने सवाल उठाया कि क्या पूरे विधान भवन में कोई दूसरी जगह नहीं थी जहां बैठक हो सकती थी। उन्होंने कहा कि विधान भवन के सामने ही राष्ट्रवादी भवन और शिवसेना भवन मौजूद है, वहां भी बैठक की जा सकती थी। उनके मुताबिक इस कदम से शरद पवार की पार्टी की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है और महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। राउत ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वे खुद अजित पवार के कार्यालय में जाकर बैठक करते तो लोग यही मानते कि शिवसेना एमवीए के खिलाफ जा रही है। इसलिए गठबंधन में शामिल सभी दलों को कुछ राजनीतिक मर्यादाओं और नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार का मुख्यमंत्री या किसी भी बड़े नेता से मिलना गलत नहीं है। जिस बैठक के लिए वे विधान भवन आए थे वे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर थी। इस बैठक में क्या चर्चा हुई और किन किन नेताओं को बुलाया गया, इसकी पूरी जानकारी भी सामने नहीं आई है। राउत ने कहा कि शिवसेना लंबे समय से सीमा विवाद के आंदोलन का हिस्सा रही है और मराठी भाषी लोगों के संघर्ष को अच्छी तरह समझती है। हालांकि संजय राउत ने यह भी साफ किया कि उन्हें शरद पवार की विचारधारा पर कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि शरद पवार एनडीए में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद एकनाथ शिंदे के कार्यालय में बैठक करने का फैसला बिल्कुल गलत था और इससे शिवसेना के कार्यकर्ता दुखी हैं। अपने बयान के आखिर में राउत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर गद्दार नेताओं को सम्मान दिया जाएगा तो फिर अपनी ही पार्टी में हुए विश्वासघात की बात करने का नैतिक अधिकार कैसे बचता है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसे नेताओं को सम्मान देना ही है तो फिर उनके खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ने का क्या मतलब रह जाता है। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे की तुलना महाराष्ट्र के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री से नहीं की जा सकती और यही वजह है कि शरद पवार का ये कदम कई लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।